हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। वैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। लेकिन ये जब होता है जब हमारे पास आधार हो और ऊंचाई दी हो तब लगाएं। लेकिन हमारे पास गिवन होते हैं जब शीर्ष दिए होते हैं, उसके लिए हम फार्मूला का यूज करते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 ब्रैकेट में x2 माइनस x3 प्लस x2 इंटू x3 माइनस x1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब जब शीर्ष होंगे तब हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, और हमारे पास जब आधार और ऊंचाई दी होती है तो इस फार्मूले का यूज करते हैं। तो इस फार्मूले का यूज अभी नहीं कर पाएंगे, या इसको इंग्लिश में इस तरह से भी लिख सकते हैं, बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड, इस तरह से, या फिर इस तरह से भी लिखाया जा सकता है। आधार को b लिख देते, एल्टीट्यूड को h लिख देते, या ऊंचाई को h लिख दिया जाता है। तो ये सिंपल सा फार्मूला है जिसमें अब इसमें जो हम निर्देशांक ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, निर्देशांक या ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक दिए जाते हैं या कोऑर्डिनेट दिए जाते हैं। ए ले लिया, इसको बी ले लिया, इसको सी ले लिया। क्वेश्चन आपको इस तरह से गिवन होगा कि माइनस का 5 माइनस का 1, पहला आपका ए पॉइंट ले लिया मैंने, a3 का माइनस 5 को बी ले लिया, और सी पॉइंट ले लिया 5, 2। ठीक, तो हमने इसको x1/1 लिख दिया, इसको x2/2, इसको x3/3 ले लिया। ये फार्मूला है हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो 1/2 x1 की वैल्यू है -5, तो -5, x2 हमारे पास है -5, और इसके बाद माइनस साइन है माइनस, और x3 है हमारे पास 2, तो -2 लगा दिए। 2 लगाया कि माइनस साइन पहले से तो माइनस ही रहेगा, प्लस x2 की वैल्यू जो है हमारे पास है 3 लगा दी, और x3 की वैल्यू है 2, x1 की वैल्यू है -1, और ये माइनस फार्मूले होता है, -1 हो गया प्लस। x3 की वैल्यू है हमारे पास 5, और y1 की वैल्यू जो है -1, और इसके बाद x2/2 लगाना है, तो ये माइनस का है और फार्मूले माइनस होता है, माइनस हो जाएगी प्लस, और हो गया /2 की वैल्यू है 5, ये लगा दी, ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब आ गया 1/2 माइनस का 5 मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लिया होगा, यहाँ पर प्लस और माइनस तो है नहीं, तो जहाँ पर दोनों के बीच कोई भी साइन ना लगा हो तो वहाँ मल्टीप्लाई का ही साइन होता है। तो ये माइनस के कितने हो गए, -7 आप चाहे ब्रैकेट लगा सकते हो, और नहीं लगाना चाहो कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है। +3 ये हो जाएगा 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई माइनस हो जाएंगे तो हो गया 4, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, और ये माइनस है तो ये भी माइनस होंगे प्लस होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि अगर हम इनको अलग सॉल्व करें, -5 माइनस का 2, इसमें माइनस कॉमन ले लो तो 5 + 2 हो जाएगा, तो ये हो गया -7 हो गया। इस तरह से ही कर सकते हैं, या फिर प्रॉपर्ली इस तरह से याद रख सकते हैं कि अगर दोनों सेम साइन होंगे तो वैल्यू ऐड हो जाएगी। अगर माइनस के दोनों है तो माइनस साइन लगा दो, अगर ये प्लस के दोनों होते तो प्लस का हो जाता, लेकिन प्लस साइन नहीं लगाते हैं क्योंकि ऑलरेडी वो माना जाता है कि वो प्लस के ही हैं। तो यहाँ पर 1/2 ये हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 35, माइनस और माइनस प्लस हो गया, प्लस साइन नहीं लगाया, प्लस 9 हो गया, प्लस ये हो गया 20, 5 4 जा 20, 5 चौक 20 होते हैं, तो हो गया 1/2। इनको ऐड कर ले और फिर मल्टीप्लाई में साइन लगा दें। ये हो गया 29 प्लस 35 ऐड करेंगे, ये 4 हो गया, 1 कैरी, ये 64 हो गया, 64। अब आप ऐसे कर सकते हो या डायरेक्ट काट सकते हो, यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दो इसको, या ये मल्टीप्लाई कर लो इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई कर दी तो 64/2, 2 3 जा 2 2 जा, मतलब 3 दूनी 2 3 6 और 2 दूनी 4, तो आ गया 32 वर्ग इकाई, ये इसका आंसर हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं हम इसमें। इसमें हमने पहले पॉइंट को लिख लिया x1 y1, दूसरे पॉइंट को लिख लिया x2 माइनस x2 y2 x3 y3। यहाँ वैल्यू लगा दिया इसमें, तो 1/2 x1 है हमारे पास 2 और y2 है हमारे पास 0 और y3 कितना है माइनस का 4। माइनस और माइनस हो गया प्लस, तो ये हो गया 4। x2 की वैल्यू है -1, तो यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस की, तो आप डेबिट का यूज करते हैं। y3 है -4 और यहाँ पर y3 हो गया। अब यहाँ पे y1 की वैल्यू 3, माइनस का 3 हो जाएगा क्योंकि ये माइनस का साइन फार्मूले में होता है। प्लस x3 2 है और y1 की जो वैल्यू है हमारे पास वो है 3 पुट कर दिया यहाँ पर, और y2 की वैल्यू जो है 0 है तो 0 लगा दिया, ब्रैकेट क्लोज। ये 1/2, ये हो गया 4 2 जा 8। यहाँ पे ऐसे नहीं लिखना चाह रहे हैं तो 2 × 4 एक बार लिख लो, ये हो जाएगा प्लस -1 मल्टीप्लाई, ये माइनस के सेवन हो जाएगा। अभी मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था किस तरह से ऐड होते हैं, साइन है माइनस तो माइनस लगा दो, वैल्यू ऐड कर लो, तो 4 7 हो गया। प्लस 2 × 3, अगर 3 में से 0 जाएगा तो 3 ही बचेगा, ठीक। यहाँ पर हो गया 2 मल्टीप्लाई में ये आ गया 8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 7 बन जा 7 हो गया, 7 का 7 हो गया, तो ये हो गया 3 दूनी 6 या 2 3 जा 6 सॉरी। तो यहाँ पर हो गया ऐड करेंगे, ये हो गया 15 15 और ये 21 हो गया, तो ये हो गया 21/2 वर्ग इकाई, या इसको इसमें ये लिख सकते डिवाइड कर दें तो 10.5 वर्ग इकाई, ये हो गया आंसर। इस तरह से आप त्रिभुज के जो भी फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले की मदद से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब इसके बाद समरेख होने की कंडीशन को बताएंगे और उसका एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन लेंगे उसके, और फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं कि इसमें समरेख है, ये पॉइंट जो है या बिंदु जो है वो कैसे है, समरेख है, और आपको बताना है कि ये समरेख जो है तो इसमें k की वैल्यू क्या होगी। समरेख होने पर क्या होता है कि ट्रायंगल की जो वैल्यू होती है वो एरिया जो होता है वो हो जाता है 0, क्षेत्रफल होगा 0। अगर क्षेत्रफल 0 है तो क्षेत्रफल 0 है तो ये 0 के बराबर लिख दें। क्यों होगा 0? क्योंकि जो पॉइंट होंगे वो एक ही रेखा पे होंगे। अब ये ट्रायंगल बनेगा नहीं इस तरह से, अब ट्रायंगल इन 3 बिंदुओं से बन ही नहीं सकता है, तो इस वजह से इनका जो एरिया ट्रायंगल का एरिया होगा वो 0 होगा, तो एरिया 0 के बराबर कर दिया। अब ये 2 इसके अपॉन में मल्टीप्लाई में इसके अपॉन में जाएगा, तो ये फार्मूला बनेगा हमारे पास इस तरह से, ये y3 - y1 प्लस x3 और y1 - y2 इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, तो ये 0 ही हो जाएगा, तो ये आ गया 0। ये x1 y2 - y3 प्लस x2 और x3 - x1 प्लस x3 और y1 - y2 इक्वल टू 0। तो समरेख होने का जो फार्मूला आया वो a होगा। यहाँ देखेंगे तीनों बिंदु कैसे हैं, समरेख हैं, तो ये तो फार्मूला निकालने का तरीका था किस तरह से हम समरेख होने की कंडीशन को निकाल सकते हैं। तो ये एरिया ये हमारे पास पहले क्या था, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला था, और क्षेत्रफल होगा 0, इसलिए 0 को इक्वल कर दिया। इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी 2/1 हो जाएगा ये, और ये 0 हो गया, तो ये फार्मूला आ गया हमारा तीनों बिंदु जब समरेख होंगे तब उसके लिए। अब हम इसको सवाल को कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे, तो ये तो मैं एड्रेस कर दे रहा हूं। तीनों बिंदु कैसे हैं, समरेख है, तो P का मान रखना है। तो आपका ये हमने ये बिंदु ले लिया, ये B ले लिया और C ले लिया, इसको x1 y1 लिख देंगे, इसको x2 y2 लिख देंगे, x3 और y3 लिख देंगे, और लिखेंगे तीनों बिंदु समरेख हैं, समरेख हैं। अगर समरेख हैं या इंग्लिश में लिखेंगे तो ये गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर लिख देंगे। अगर इंग्लिश में लिखना चाहेंगे तो ये फार्मूला मैंने लगा दिया कोलिनियर होने पर या समरेख होने पर। तो ये x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है,
ये 7, x2 की वैल्यू है हमारे पास 1 माइनस के, और ये आ जाएगा x2 वैल्यू 5 है, और y3 है k माइनस y1 है माइनस का 2, ये प्लस के हो जाएगा। x3 की वैल्यू जो है हमारे पास 3 है, y1 हमारे पास है माइनस का 2 माइनस 2, y2 हमारे पास 1 इक्वल टू 0। ये वैल्यू पुट कर दी। अब क्या करना है, 7 से इसमें मल्टीप्लाई, 7 माइनस 7 के हो गया, ये हो जाएगा प्लस का 5 के, ये हो जाएगा 10, 5 टू 10, इसमें मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा माइनस का, आप इसको ऐड करके उसके बाद मल्टीप्लाई कर सकते हो या फिर डायरेक्ट कर दो, तो हो जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, ये 6 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, ये 3 हो गया इक्वल टू 0। के वाले के में ऐड कर लो, या माइनस हो रहा है तो माइनस कर लो, तो ये माइनस हो रहे हैं तो माइनस का 2k हो गया, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है इसलिए माइनस का साइन आएगा। ये हो गया 7 10 17 या 17 में से 6 चले जाएंगे तो कितने 11 बचे, 11 में से 3 चले गए तो 8 बचे, तो ये बचे कितने प्लस के 8। क्यों प्लस के, क्योंकि 8 और 10 और 7 17 प्लस के हो गए, तो 17 और माइनस के आए हमारे पास कितने 9, इसमें घटाया तो 17 वैल्यू बड़ी है प्लस की, इसलिए बड़ी वैल्यू है तो प्लस का साइन आएगा, कितने बचे 8, तो प्लस साइन लगा दिया, प्लस का 8 बराबर 0, माइनस का 2k बराबर माइनस का 8, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ये हो जाएगा k इक्वल टू, ए इधर मल्टीप्लाई में है तो बराबर के दूसरी तरफ राइट हैंड में जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, मतलब भाग में चला जाएगा, 2 से भाग करेंगे तो k इक्वल टू आ गया 4। तो समरेख होने की कंडीशन इस तरह से दी होगी, और आपको क्या करना होगा, k की वैल्यू पूछेंगे या आपसे सवाल में प्रूव करवाएंगे कि ये समरेख है या नहीं है। समरेख है तो उसके लिए क्या करना है, आपको फॉर्मूला ये यूज करना है, यहाँ k की वैल्यू आपको k नहीं लिखा होगा, कुछ कोई वैल्यू दी होगी तो आपको 0 इक्वल टू 0 आ जाए, या त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाए तो वो बिंदु क्या होंगे, समरेखी होंगे। इस तरह से हम इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।